नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे ओसाल्टमेविर दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल के बारे में। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ देखने को मिलेगी। अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बिना स्किप किए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं ओसाल्टमेविर दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए, इस दवाई का उपयोग इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट किया जाता है। ये एक एंटीवायरल दवाई होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ वायरस के अगेंस्ट काम करती है और ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन, मतलब इस बीमारी के इलाज में और इसको रोकने के लिए इन्फ्लुएंजा बीमारी को, देखिए बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है, तो दोनों के ट्रीटमेंट में ओसाल्टमेविर दवाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, इसकी कैटेगरी की बात करें कि ये कौन सी दवाई होती है, तो ये न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर दवाइयाँ होती हैं जो कि वायरस की ग्रोथ को रोकती हैं हमारे शरीर के अंदर। देखिए, वायरस के अंदर न्यूरामिनिडेज एंजाइम को ये दवाई इनहिबिट करके वायरस की ग्रोथ को हमारी शरीर में घटाती है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो हमारे शरीर के अंदर ख़त्म हो जाता है। देखिए, डोज जानते हैं इसकी। सबसे पहले देखिए, डोज जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी जो डोज होती है वो 75 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज़ है वो रहती है और ये जो डोज़ है वो 10 दिन के लिए रह सकती है इसकी। और ये तो था प्रोफाइलैक्सिस के हिसाब से। और यदि ट्रीटमेंट की बात करें, किसी को यदि इन्फ्लुएंजा हो चुका है तो 75 mg 2 टाइम के लिए 5 दिन तक इसकी जो डोज़ है वो रहती है। देखिए, ओरली बच्चों में बात करें तो 60 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज़ है वो रहती है 10 दिन तक। और ट्रीटमेंट में बात करें तो 60 mg 2 टाइम के लिए इसकी जो डोज़ है वो रहती है। और देखिए, और भी छोटे बच्चों में इसकी जो डोज़ है वो धीरे धीरे घटती जाती है। 30 mg पर डे के हिसाब से 2 टाइम के लिए इसकी जो डोज़ है वो रहती है। 5 दिन तक इसका जो कोर्स है वो चलता है। देखिए, अवेलेबिलिटी की बात करें तो मार्केट में कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं 30, 45 और 75 mg के, और इसके ओरल सस्पेंशंस भी अवेलेबल होते हैं 12 mg पर ml के हिसाब से। देखिए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बात करें तो पहले यदि किसी को एलर्जी है इस दवाई से तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता। इसके अलावा बच्चों में, 1 साल से कम के बच्चों में इस दवाई का उपयोग वर्जित है। इसका मतलब इसका उपयोग बच्चों में 1 साल से कम के बच्चों में नहीं किया जाता। देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो किसी पेशेंट में डिलीरियम, हेलुसिनेशन, थोड़ा अजीब ख्याल आना और पेट में दर्द हो सकता है, पेट से रिलेटेड नोज़िया, वोमिटिंग हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, मगर किसी पेशेंट में ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, इस दवा का उपयोग यदि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन किसी को दी है नेज़ल वाली तो इसका उपयोग 2 वीक तक नहीं करना होता। 2 वीक के बाद इसका उपयोग किया जाता है यदि किसी को इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो। देखिए, मॉनिटरिंग की बात करें तो इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स हैं उनको मॉनिटर करना ज़रूरी है, और यदि किसी में मेंटल स्टेटस में चेंज आया है तो वो भी चीज़ मॉनिटर करना ज़रूरी है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि क्या क्या चेंजेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। देखिए, इस दवाई को 2 दिन के अंदर यदि सिम्टम्स आए हैं तो विथिन 2 डेज़ में इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। और इसके अलावा यदि किसी को एक्सपोजर, यदि वायरस का किसी को एक्सपोजर हुआ है तो भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है एज ए प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट, कि भाई किसी को ये बीमारी ना हो। बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो 80% इसकी बायो अवेलेबिलिटी रहती है। और ओसाल्टमेविर की प्रोटीन बाइंडिंग की बात करें तो 42% पेरेंट ड्रग की रहती है और 3% एक्टिव मेटाबोलाइट की होती है। और मेटाबॉलिज्म की बात करें तो लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है। और ओसाल्टमेविर के एक्टिव मेटाबोलाइट्स के एलिमिनेशन ऑफ हाफ लाइफ की बात करें तो 6 से 10 घंटे तक इसका जो हाफ लाइफ एलिमिनेशन होता है। और एक्सक्रीशन की बात करें तो यूरिन में इसका एक्सक्रीशन होता है 90% तक। तो ये था ओसाल्टमेविर दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।